अब हम लोग देखने वाले हैं कि CSS से आप टेक्स्ट के साथ क्या क्या कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक डिव बनाते हैं, उसके अंदर एक p टैग लेते हैं और वहां पे थोड़ा सा कंटेंट। ठीक है, इस डिव का क्या करते हैं कि आईडी देते हैं, आईडी का नाम रख लेते हैं, टेक्स्ट रख लेते हैं अभी फिलहाल के लिए। और स्टाइल में जाते हैं, सेलेक्ट करते हैं उस टेक्स्ट आईडी को और यहाँ पे हम लोग फिलहाल विड्थ दे देते हैं 500 पिक्सल एंड बॉर्डर लगा देते हैं ताकि हमें पता चले। बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। अब हम लोग आउटपुट देखो कि क्या आता है। तो ये है हमारा आउटपुट। अब इसमें मैं आपको टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से ट्रांसफॉर्म किया जाता है। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी जो हम लोग सीखने वाले हैं वो है कलर। कलर कैसे चेंज करते हैं। तो कलर सिर्फ लिखना होता है कलर, कलर लिखा और यहाँ पे मान लो चलो जो अभी हमारे सामने आ रहा है वॉयलेट ब्लू, वो ही लगा दिया। अब आप देखो क्या होगा, इसका कलर चेंज हो जाएगा, टेक्स्ट का कलर चेंज हो गया। अगर आप यहाँ पे सिर्फ ब्लू रखोगे तो ब्लू आ जाएगा। अभी मैं सेव कर देता हूँ, फिर चेंज करता हूँ, देखो ब्लू हो गया। दूसरा बात ये आता है टेक्स्ट अलाइन, मतलब कि टेक्स्ट किस तरफ रहेगा, राइट की तरफ रहेगा, लेफ्ट की तरफ रहेगा या सेंटर में रहेगा। तो वो मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ। टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट अलाइन लिख दिया। अब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट वो ऑलरेडी लेफ्ट होता है, ठीक है। तो अभी अगर मैं लेफ्ट करूँ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ देखो बिल्कुल सेम है। बट अगर मैं इसको राइट कर दूं तो फर्क पड़ेगा। अब ये राइट की ओर अलाइन हो जाएगा, ये देखो, देख रहे हो, राइट अलाइन हो गया। अब इसको मैं चाहता हूँ कि सेंटर हो तो भी हो जाएगा, आप बस सेंटर टाइप कर दो। अब देखो, अब ये सेंटर अलाइन हो गया। और इसके अलावा हम लोग अगर चाहते हैं कि ये पूरा का पूरा ऑक्युपाई करे स्पेस, यहाँ से लेके यहाँ तक सारा का सारा लाइन ये ऐसे जिगजैग ना हो, तो हम लोगों के पास एक प्रॉपर्टी होता है जस्टिफाई, उसको यूज करना पड़ेगा यहाँ पे। तो आप वहां पे लिखोगे जस्टिफाई। अब जब इसे रिफ्रेश करेंगे, अब देखो ये बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे खत्म हुआ है, सिर्फ लास्ट वाला लाइन पहले खत्म हुआ है क्योंकि उसमें वर्ड कम था। इसमें क्या करता है कि वो वर्ड के बीच में गैप खुद से भर देता है, जो कि न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा कि न्यूज़पेपर में इसी तरीके से लिखा जाता है, जस्टिफाई करके। अब इसके अलावा हमारे पास एक चीज और आता है, अभी मैं फिलहाल इन दोनों प्रॉपर्टी को हटा देता हूँ, ठीक है। अब ये देखो, अब ये लेफ्ट की तरफ लाएंगे। अब अगर मैंने आपको HTML में पहले बताया हुआ था कि उर्दू लैंग्वेज क्या होता है, राइट टू लेफ्ट होता है। तो उसको कैसे लिखा जाता है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा टेक्स्ट को राइट से लेफ्ट स्टार्ट करने के लिए डायरेक्शन। तो जब यहाँ पे आप डायरेक्शन देते हो तो यहाँ पे आप कर सकते हो RTL, बाई डिफॉल्ट LTR होता है। अब यहाँ पे RTL कर सकते हो, मतलब राइट टू लेफ्ट इसका फुल फॉर्म है। अब देखो, अब मैं जब इसको रिफ्रेश करूंगा तो राइट टू लेफ्ट हो गया। तो ये काम आपको तब आएगा जब आप कोई उर्दू या फिर कोई अरेबिक लैंग्वेज लिख रहे हो जो भी राइट टू लेफ्ट लिखा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास, वो है टेक्स्ट डेकोरेशन। तो लिखते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन और अभी मैं कर देता हूँ अंडरलाइन, ठीक है। जैसे ही अंडरलाइन करेंगे अब टेक्स्ट क्या होगा, अंडरलाइन हो जाएगा, देखो हो गया। दूसरा होता है ओवरलाइन, अंडर के जगह ओवर, मतलब उसके ऊपर लाइन हो, जैसे हिंदी में होता है, देखो ऊपर लाइन आ गया। अंडरलाइन नन बाय डिफॉल्ट होता है, उसको करने से कुछ नहीं होगा, ये देखो। ये जब लिंक होता है, लिंक में से अंडरलाइन हटाना होता है तो हम लोग नन करते हैं। एक और प्रॉपर्टी होता है जिसका नाम है लाइन थ्रू, मतलब बीच में से उसको क्रॉस किया हुआ हो। अब देखो क्या होगा, हर एक टेक्स्ट को बीच में से काट दिया गया, जैसे हम लोग बचपन में कुछ गलत होने पे काट दिया करते थे। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं जिसका नाम है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। इसमें क्या करते हैं हम लोग, अपर केस कर सकते हैं। तो अपर केस जैसे ही टाइप करेंगे तो क्या होगा, पूरा का पूरा टेक्स्ट अपर केस हो जाएगा, ये देखो पूरा का पूरा टेक्स्ट का अपर केस हो गया। और अगर मैं पूरा का पूरा अभी फिलहाल के लिए अगर मैं इसको कमेंट कर दूं इस लाइन को और सेव करूं, तो आप देखो इसमें से पहला लेटर L कैपिटल था, बहुत सारे लेटर S भी कैपिटल है, अब वो सब स्मॉल हो जाएगा अगर मैं इसको अपर केस के जगह लोअर केस कर दूं।
ठीक है, मैं इसको लोअर केस करके सेव करता हूँ। अब देखो ये हर एक चीज लोअर केस हो गया। इसके अलावा हमारे पास एक और होता है जिसको बोलते हैं कैपिटलाइजेशन। ठीक है, कैपिटलाइज किया तो अब देखो हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो गया, तो ये है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। इसके बाद अब देखो, अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसमें क्या होता है कि टेक्स्ट के बीच में जो लाइन है, लाइन के बीच में गैप कितना है उसके लिए, तो उसको हम लोग लाइन हाइट बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देंगे लाइन हाइट। और यहाँ पे हम लोग पिक्सल दे सकते हैं, मान लो 30 पिक्सल कर देता हूँ मैं ज़्यादा इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको दिख सके। अब देखो इनके बीच में 30 पिक्सल का गैप आ गया। लाइन हाइट मतलब इसका पूरे के पूरे टेक्स्ट के साथ और नीचे तक, तो उसको बोलते हैं लाइन हाइट। ठीक है, जहां से टेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है और उसके नीचे का गैप उसको बोलते हैं लाइन हाइट। तो ये टोटल 30 पिक्सल है। अगर और चाहिए तो आप और इंक्रीज कर सकते हो 50 पिक्सल। अब देखो, अब मैं रिफ्रेश करूंगा तो और ज्यादा गैप हो गया। अगर मैं इसको 0 कर दूं तो क्या होगा, ओवरलैप कर जाएगा सारा का सारा, क्योंकि किसी के पास हाइट ही नहीं है। देखो सारा एक ही जगह पे लिखा आ गया। तो ये होता है लाइन हाइट। अब हम लोग बात करते हैं टेक्स्ट इंडेंट की। टेक्स्ट इंडेंट का मतलब ये हुआ कि ये जो पहला लेटर है एल, वो थोड़े से गैप के बाद स्टार्ट हो। ठीक है, तो वहां पे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग जाएंगे और करेंगे टेक्स्ट इंडेंट, और यहाँ पे दे देंगे, मान लो मुझे 50 पिक्सल के बाद स्टार्ट करना है, तो 50 पिक्सल दिया। अब देखो ये एल जो स्टार्ट हो रहा है वो 50 पिक्सल छोड़ के हो रहा है, तो इसको बोलते हैं टेक्स्ट इंडेंट। अब टेक्स्ट इंडेंट के बाद हम लोग जो नया सीखते हैं कुछ, वो है लेटर स्पेसिंग। लेटर स्पेसिंग मतलब हर एक लेटर के बीच का स्पेस, राइट। अभी देखो, अभी मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, अब इन लेटर्स के बीच का स्पेस गौर करो। और अभी मैं यहाँ पे लेटर स्पेसिंग, ठीक है, लेटर स्पेसिंग मैं जानबूझ के इसमें 10 पिक्सल कर रहा हूँ ताकि डिफरेंस आपको आसानी से दिख सके। अभी देखो, अब के देखो हर एक लेटर के बीच में 10 पिक्सल का गैप आ गया, देख रहे हो। मैंने जानबूझ के इतना किया था, वैसे इतना करना नहीं चाहिए था मुझे। मान लो अगर मैं 3 पिक्सल भी करूँ तो एनफ है, राइट, ये देखो। लेकिन मैं चाहता था कि आप लोग बिल्कुल देख पाओ कि क्या है लेटर स्पेसिंग। इसके बाद हमारे पास आता है वर्ड स्पेसिंग। लेटर स्पेसिंग के जैसा ही है, बस यहाँ पे वर्ड हो जाएगा, वर्ड स्पेसिंग। अब यहाँ पे मैं कर देता हूँ 10 पिक्सल, मतलब हर एक वर्ड में डिफरेंसेस 10-10 पिक्सल का। अब देखो हर एक वर्ड के बीच में ज्यादा गैप आ गया। अगर मैं इसको 15 पिक्सल कर देता हूँ तब आपको हो सकता है और ज्यादा अच्छे तरीके से दिख जाए। अब देखो हर एक वर्ड के बीच में 15 पिक्सल का गैप है, तो ये होता है वर्ड स्पेसिंग। अब हम लोग क्या करते हैं, ये वर्ड स्पेसिंग हटा देता हूँ मैं फिलहाल के लिए। ठीक है, यहाँ से हटा दिया। अब आउटपुट अगर जाकर देखेंगे तो देखो नॉर्मल है। लेकिन अब एक काम करते हैं, HTML में क्या करते हैं, देखो जो डॉलर है उसके बाद बीच में मैंने बहुत सारा स्पेस दिया और यहाँ पे मैंने 3-4 लाइन ब्रेक किया। ठीक है, तो क्या ये लेगा बाय डिफॉल्ट HTML? नहीं, बिल्कुल नहीं लेता है। ये देखो, ये खुद से वो एक ही स्पेस लेगा और लाइन ब्रेक तभी होगा जब उसके पास जगह नहीं रहेगा या फिर हम लोग BR टैग यूज करेंगे। उसके अलावा ये एक्स्ट्रा स्पेस HTML और CSS इग्नोर कर देता है। तो अब इससे कैसे डील करें? तो इससे डील करने के लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है व्हाइट स्पेस। तो हम लोग चलते हैं स्टाइल में, जाके लिखते हैं व्हाइट स्पेस। ये बाय डिफॉल्ट नॉर्मल होता है, बट अगर हमें स्पेस और एक्स्ट्रा ब्रेक लाइन चाहिए तो आप प्री कर सकते हो उसको। प्री करने के बाद देखो, अब जैसा हमने स्पेस ज्यादा दिया था वो स्पेस ज्यादा लिया, जहां पे हमने ब्रेक किया वहीं पे इसने प्री। एक और होता है, अगर मुझे दूसरे लाइन में नहीं जाना तो नो रैप कर सकते हैं। तो ये क्या होगा, एक ही लाइन में लाएगा, कोई ब्रेक नहीं डालेगा अनटिल अनलेस अगर हम लोग BR टैग यूज ना करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे डाल दो आप नो रैप। अब देखो ये क्या करेगा, एक ही लाइन में रखेगा और कोई एक्स्ट्रा स्पेसिंग वगैरह नहीं रखेगा। अब इसने एक ही लाइन में जितना बड़ा टेक्स्ट था उतना रख दिया। ठीक है, इसको मतलब ही नहीं है कि इस कंटेनर बॉडी खत्म हो गया, ये अपना स्पेस एक लाइन में ही लेगा। तो व्हाइट स्पेस में क्या होता है, जब आप नॉर्मल प्रॉपर्टी देते हो, नॉर्मल बाय डिफॉल्ट होता है,
तो वो एक्स्ट्रा स्पेस और एक्स्ट्रा लाइन ब्रेक नहीं लेता। अगर वो करना है तो आपको व्हाइट स्पेस का प्रॉपर्टी डालना होगा प्री, और अगर आप नो रैप डाल देते हो तो वो एक ही लाइन में आ जाता है जब तक br टैग उसको ना मिले। और कंटेनर किस अपना पेरेंट बॉडी का विड्थ पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है, लेकिन नॉर्मल क्या करेगा कि अपना पेरेंट बॉडी के हिसाब से एडजस्ट कर लेगा, खुद से लाइन ब्रेक ले लेगा। अब हम लोग इसको फिर से नॉर्मल कर देते हैं, व्हाइट स्पेस हटा देते हैं, इसे भी नॉर्मल कर देते हैं, ठीक है, इसको सेव कर दिया। अब यहाँ पे देखते हैं ये नॉर्मल हो गया। टेक्स्ट शैडो डालना, ठीक है, तो टेक्स्ट शैडो डालने के लिए मैं एक काम करता हूँ, एक और पी टैग लेता हूँ जिसमें सिर्फ लिखता हूँ लॉरम एप्सम, ठीक है, और इसका एक आईडी देता हूँ शैडो। सेव कर दिया, इसको कॉपी कर लेता हूँ। अब यहाँ पर से आईडी सेलेक्टर से हम लोग इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, और अब यहाँ पे मैं इसमें आउटपुट देखो अभी क्या है, ये है लॉरम एप्सम। अभी मैं इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देता हूँ। तो फॉन्ट साइज इंक्रीज करने के लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी ये है, उसमें मैं दे देता हूँ 30 पिक्सल, ताकि आपको शैडो अच्छे से दिख सके। अभी देखो ये इतना बड़ा हो चुका है, इससे भी बड़ा कर लेते हैं हम लोग, 70 पिक्सल कर लेते हैं, और इसको फिलहाल कमेंट कर देते हैं ताकि आपका ध्यान इस पर ना आ जाए। अब देखो ये इतना बड़ा हो गया। अब इसमें कैसे शैडो डालते हैं टेक्स्ट में, तो शैडो डालने के लिए हमारे पास एक सिंटेक्स है जिसका नाम है टेक्स्ट शैडो। अब इसमें देखो, इसमें टोटल 4 चीजें होती हैं। पहला कि हॉरिजॉन्टली शैडो कितना दूर है, ठीक है, तो मान लो हॉरिजॉन्टली शैडो 5 पिक्सल दूर है। वर्टिकली कितना है, तो वर्टिकली हम लोग 10 पिक्सल दे देते हैं। और उसके बाद वो ब्लर कितना है, ठीक है, ब्लर कितना है वो भी पिक्सल में नापा जाता है। तो अगर मैं यहाँ पे देता हूँ फिलहाल 5 पिक्सल, और वो कलर, शैडो का कलर भी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। मान लो रेड कलर का शैडो डालते हैं हम लोग, तो अभी डाल दिया। अब देखो यहाँ पे मैं पहले आउटपुट दिखाता हूँ, फिर से एक बार रिवाइज करा दूंगा। ये देखो ये आ गया शैडो। अब देखो पहला क्या था कि वर्टिकली कितना है, ठीक है, अगर मैं 1 कर देता हूँ, हॉरिजॉन्टल कितना है, पहला हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। अब देखो हॉरिजॉन्टल कम हो जाएगा, देखो हॉरिजॉन्टल कम हो गया। अभी इसी को अगर मैं 3 पिक्सल कर दूं तो थोड़ा सा और हॉरिजॉन्टल दूर हो जाएगा, मतलब ये राइट की तरफ चला जाएगा। देखो राइट की तरफ चला गया शैडो। उसी तरीके से ये वर्टिकल है, ऊपर नीचे करने के लिए है। आप अगर माइनस में दे दोगे तो ये ऊपर चला जाएगा शैडो, ऊपर चला गया शैडो। ये है ब्लर के लिए। अगर आप ब्लर नहीं करोगे, बिल्कुल 0 रखते हो, तो बिल्कुल लेटर आपको दिखेगा। ये देखो लेटर दिख रहा है, बट जब भी शैडो होता है तो वो ब्लर होता है। तो आप यहाँ पे जितना ब्लर डालोगे, मान लो 2 पिक्सल ब्लर डाला है, तो उसी हिसाब से वो ब्लर होगा, उतना ही ब्लर होगा। अभी देखो उतना ही ब्लर हुआ है। बट जब भी आप शेडो दो तो मैं आपको कहूंगा कि कम से कम 6 से 7 पिक्सल दो। उससे क्या होता है कि वो जो रियल शेडो वाला है वो फील आता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग टेक्स्ट में शेडो डाल सकते हैं। अब मैं इसको हटा देता हूँ, ये शेडो वाला एग्जाम्पल, और ये भी हटा देते हैं, इसको इसका अनकमेंट कर देते हैं, टेक्स्ट सेव कर देते हैं। अब देखते हैं ये रहा। अब जो हम लोग देखेंगे वो है राइटिंग मोड। मतलब अगर मुझे अभी हम लोग क्या लिख रहे हैं, हॉरिजॉन्टल लिख रहे हैं, कभी कभी हमें वर्टिकल भी लिखने की जरूरत पड़ सकता है। तो उसके लिए क्या करते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि मान लो अभी फिलहाल इतना बड़ा टेक्स्ट हटा देता हूँ मैं, यहाँ पे एक नॉर्मल पी रखता हूँ और उसमें लिख देता हूँ लॉरम एप्सम, और इसी का आईडी मैं फिलहाल के लिए टेक्स्ट दे देता हूँ। टेक्स्ट दे दिया। अब देखो ये क्या होगा। अब मैंने इसको फिलहाल ऐसा कर दिया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि वर्टिकल लिखा है, तो इसके लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे आपको जाके लिखना पड़ेगा राइटिंग मोड। राइटिंग मोड में अभी तक हॉरिजॉन्टल था, तो आपको क्या करना है, वर्टिकल। वर्टिकल LR या RL। RL और LR में क्या डिफरेंस है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। पहले आप ये देखो। अब देखो क्या हो गया, ये वर्टिकल लिखने लग गया। अब यहाँ पे हमने क्या यूज किया, LR यूज किया, मतलब ये लेफ्ट की तरफ होगा। अगर मैं RL यूज करूंगा तो ये राइट की तरफ होगा। ये देखो मैंने यहाँ पे सेव कर दिया, देखो
तो इस तरीके से हम लोग वर्टिकल भी लिख सकते हैं, और वो भी राइट और लेफ्ट दोनों। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको चैनल को दोबारा ढूंढना ना पड़े और जब भी मैं कोई ऐसा कंटेंट बनाऊं तो वो आप तक पहुंच सके।